सैटर्न अगर फोर्थ हाउस में है तो यहां पर सेकंड एंड फर्स्ट का लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में है और वो भी डेबिलेटेड है। यहां पर सैटर्न अनकंफर्टेबल है, सैटर्न यहां अनकंफर्टेबल है। ऐसी स्थिति में सैटर्न का स्टोन अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर फ्रेंडशिप टेबल में देखें तो सैटर्न का एनिमी है मंगल। मंगल के साइन में सैटर्न नीच का हो रहा है और यहां पर मंगल एनिमी भी है, मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये सैटर्न। वैसे केस में जहां पर कि सैटर्न फोर्थ हाउस में हो और नीच का हो जाए तो वैसे केस में होगा क्या कि फैमिली में ब्रेक होने लगेगा, फैमिली में डिस्प्यूट हो जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई मैटर आपको परेशान कर सकता है। यहां पर जा तक बहुत सारे पैसे, बहुत सारे जो उसके पास जो भी वेल्थ है उसको अपने प्रॉपर्टी पर खर्च कर देगा। कोई भी नया प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो खर्च करेगा, अंततः वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। या मदर के हेल्थ को लेकर या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर वो परेशान रहेगा एंड उसका मैक्सिमम मनी वेल्थ उसी में लॉस हो जाएगा। यहां पर सैटर्न का स्टोन सजेस्टेड नहीं है। सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में हो तो सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में हो तो वैसे कंडीशन में टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये प्लेसमेंट लग्नेस फिफ्थ हाउस में और फिफ्थ हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर तब जब ये सैटर्न का दोस्त है वीनस दोस्त है और वीनस को देखा जाए तो सैटर्न भी दोस्त है, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड भी है सैटर्न। सो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहां पर आप सैटर्न का स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहां पर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी इसको मे बी की कैटेगरी में रखा है। टेक्निकली देखिए तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बट फिर भी मैंने इसे मे बी की कैटेगरी में रखा। मे बी की कैटेगरी में इसलिए रखा है कि अगर फिफ्थ हाउस का संबंध एट्थ हाउस के साथ हो, ट्वेल्थ हाउस के साथ हो या सिक्स्थ हाउस के साथ हो तो वैसे कंडीशन में आप यहां पर सैटर्न का स्टोन ना पहने। सैटर्न का स्टोन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दूसरा चीज कि अगर सेवेंथ हाउस पर हेवी मेलफिक इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है, मैरिड लाइफ खराब है, तब भी आपको यहां पर सैटर्न का स्टोन अवॉइड करना चाहिए। भौतिक सुख संपत्ति के हिसाब से देखा जाए, फिजिकल गेन, मेटेरियलिस्टिक गेन के हिसाब से देखा जाए ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन इमोशनली अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, खासकर तब जब वो फिफ्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, सेवेंथ हाउस अफ्लिक्टेड है, तो सेवेंथ हाउस से रिलेटेड या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आपको चैलेंज मिल सकता है। सो वैसे तो मैंने यहां मे बी कैटेगरी में रखा है, बट क्राइटेरिया के बेसिस पर ये फुल्ली एक्सेप्टेबल है कि आप इसको पहना सकते हैं, बट स्टिल मैंने इसे मे बी की कैटेगरी में इसलिए रखा कि आप लोग यहां पर सोचें कि क्या ये जातक को वाकई में जरूरत है क्या सैटर्न का स्टोन। इस बात का ध्यान में रखिएगा, मेटेरियलिस्टिक गेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी जातक के जीवन में उसके फैमिली और उसका संतान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर संतान और उसका फैमिली ही स्टेबल ना हो तो उसके लिए मेटेरियलिस्टिक गेन कोई खास मायने नहीं रखेगा, मेरा ये मानना है। इसीलिए यहां पर सभी अच्छा कैटेगरी में आने के बावजूद भी मैंने इसे मे बी के कैटेगरी में रखा है कि आप क्राइटेरिया मैच कीजिए। वैसे वन गो में आप इसको बोल सकते हैं कि जा तो कोई स्टोन पहनना चाहिए, बट स्टिल मैं ये कह रहा हूं कि इसे मे बी की कैटेगरी में रखकर ही देखिए। सैटर्न अगर सिक्स्थ हाउस में हो तो यहां पर स्टोन नहीं पहनना है, जहां तक का हेल्थ वाइज इश्यूज क्रिएट होने लगेगा, जहां तक का जो भी वेल्थ है वो रोग ऋण शत्रु पर खर्च होने लगेगा। सो यहां पर स्टोन सजेस्टेड नहीं है।